ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि नेटवर्क डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। मैं दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस लेके आपको बताऊंगी कि नेटवर्क डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं। बाकी और एग्जांपल्स के लिए आप अपने नोट्स को देख सकते हो, वहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आप उनको देखिए एंड स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझने की कोशिश करिए। सो बेसिकली दो तरह के नेटवर्क डायग्राम्स होते हैं हमारे पास। पहला होता है इवेंट ऑन नोड डायग्राम और दूसरा होता है एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करने वाले हैं इवेंट ऑन नोड। इसको EON से डिनोट करते हैं या फिर इसको हम AOA भी बोलते हैं। AOA का मतलब एक्टिविटी ऑन एरो। तो जब भी आप नोड पे इवेंट डिनोट करोगे ऑटोमेटिकली इसका मतलब हो जाएगा कि आप जो एक्टिविटीज़ हैं अपने वो आप एरो यूज़ करके डिनोट कर रहे हो। सो मैं ये क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इस टाइप का क्वेश्चन यूज़ करके इवेंट ऑन नोड डायग्राम या फिर एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन आपको हमेशा ही इस तरह से दिया रहेगा जहाँ पे आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं और उन एक्टिविटीज़ के आपको प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ मिलेंगे। प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ मतलब जैसे यहाँ पे एक्टिविटी है आपकी B और उसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी है A। इसका मतलब ये है कि B आप तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आपका A वाली जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाए। सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक्टिविटी और एक्टिविटी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है D और E, मतलब F आपका तभी स्टार्ट होगा जब आप का D और E एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। सो बेसिकली प्रीसीडिंग का मतलब ये दोनों एक्टिविटीज़ इस एक्टिविटी के पहले आएंगी या ये दोनों एक्टिविटीज़ जब कंप्लीट हो चुकी होंगी तभी आप इस एक्टिविटी के पास मूव ऑन करोगे। सो स्टार्ट करते हैं अब नेटवर्क डायग्राम बनाना। हम अभी नेटवर्क बना रहे हैं इवेंट ऑन नोड का, इवेंट ऑन नोड या फिर एक्टिविटी ऑन एरो। सबसे पहले हम हमारा नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि कोई एरर्स तो नहीं है हमारे रफ डायग्राम में, एंड अगर कोई एरर होगा तो हम फर्दर उसको अपडेट कर देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए पहली एक्टिविटी आपकी क्या है, A है और A की प्रीसीडिंग एक्टिविटी कोई भी नहीं है। A की कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है, मतलब A वाली जो एक्टिविटी है वही आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी है। सो हमने क्या किया, ये सपोज हो गया आपका स्टार्ट इवेंट। स्टार्ट इवेंट से आपकी आई एक्टिविटी A, तो ये स्टार्टिंग एक्टिविटी को हमने डिनोट किया A को यूज़ करके। इसके बाद एक्टिविटी B। एक्टिविटी B हमारी कब स्टार्ट होती है, जब A एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, यानी B एक्टिविटी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है A। सो A के बाद आप कौन सी एक्टिविटी पे गए, A आपकी इस इवेंट से स्टार्ट हुई, इस इवेंट पे ख़त्म हो गई। अब B आपका कब स्टार्ट हो रहा है, जब A ख़त्म होगा। तो इस इवेंट पे अगर आपका A ख़त्म हुआ है इसका मतलब इस इवेंट पे अब हमारा एक्टिविटी B क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पे आपका एक्टिविटी स्टार्ट हो गया B और यहाँ पे आपका एक्टिविटी B ख़त्म हो गया। अब आइए आप थर्ड एक्टिविटी पे। थर्ड एक्टिविटी हमें क्या दी हुई है C की प्रीसीडिंग एक्टिविटी B क्या है, A, यानी C भी आपका तभी स्टार्ट होगा जब A ख़त्म हो जाएगा। यानी इस इवेंट पे आपका A ख़त्म हुआ तो इस इवेंट के बाद आपका एक एक्टिविटी और स्टार्ट हुई, दैट इज़ एक्टिविटी C, और इस इवेंट पे आके आपकी C एक्टिविटी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट D एक्टिविटी। D एक्टिविटी आपकी कब स्टार्ट होगी, जब B एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो B एक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यानी यहाँ पे स्टार्ट होगी आपकी एक्टिविटी D और यहाँ पे आके आपकी एक्टिविटी D इस नोड पे आकर के ख़त्म हो जाएगी। फिर आती है एक्टिविटी E। एक्टिविटी E कब आएगी, जब एक्टिविटी C आपकी ख़त्म होगी। एक्टिविटी C हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी हमारी एक्टिविटी E और इस नोड पे आकर के ख़त्म हो जाएगी। अब क्या बोला गया है, लास्ट स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे F एक्टिविटी के जो प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो है एक्टिविटी D
और एक्टिविटी ई, यानी एफ आपका कब स्टार्ट होगा, जब आपके एक्टिविटी डी और एक्टिविटी ई दोनों फिनिश हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एक्टिविटी आपका कोई दूसरे नोड पे फिनिश हो रहा है, ई एक्टिविटी आपका कोई दूसरे नोड पे फिनिश हो रहा है। तो यानी क्या करना पड़ेगा, एफ एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए हमें डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी को ज्वाइन करना पड़ेगा। डी और ई एक्टिविटी को हम ज्वाइन कैसे यूज़ करेंगे, डमी एक्टिविटी को यूज़ करके। सो देयरफॉर हमने क्या किया, डी और ई को ज्वाइन किया एक डमी एक्टिविटी D1 को यूज़ करके, और अब यहीं से डी से हमारा कौन सा एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, एक्टिविटी एफ। सो देयरफॉर अब अगर आप ये डायग्राम देखोगे, वापस से हम चेक करने के लिए देखते हैं, तो बी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी ए, यहाँ बी है, बी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी ए है, सी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी ए, ये एक्टिविटी सी, सी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी ए, डी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी बी, यहाँ पे बी खत्म हो रहा था, यहाँ से डी स्टार्ट हो गया, ई की प्रीसीडिंग एक्टिविटी सी, ओके, यहाँ पे आपका सी खत्म हुआ, यहाँ से हमारा ई स्टार्ट हो गया। अब एफ की प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या है, डी और ई, यानी एफ आपका तभी स्टार्ट होगा जब आपका डी और ई दोनों के दोनों ख़त्म हो जाएंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या किया हमने, डी और ई को डमी एक्टिविटी यूज़ करके ज्वाइन किया, सो दैट ये दोनों एक साथ फिनिश हो जाएं एंड देन हम हमारा एफ स्टार्ट कर सकें। तो ये तो था हमारा रफ नेटवर्क डायग्राम। बट ये रफ नेटवर्क डायग्राम के बाद हमें क्या चेक करना है, हमें हमारे एरर्स के लिए चेक करना है कि इस रफ नेटवर्क डायग्राम जो हमने बनाया है इसमें कोई एरर ना हो, और अगर कोई एरर होता है तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। हमारे पास 3 तरह के एरर्स थे, डैंगिंग, रिडंडेंसी और लूपिंग। और उन एरर्स के अलावा हमें एक चीज़ और देखनी थी कि जो आपका नेटवर्क डायग्राम है उसका स्टार्टिंग इवेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही हो और उसका एंडिंग इवेंट भी एक ही हो। यहाँ पे ये वाला एरर तो है नहीं, आपका स्टार्टिंग इवेंट भी एक ही है और एंडिंग इवेंट में भी आपको एक ही नोड दिख रहा है, सो ये कोई एरर नहीं है। सेकेंड एरर होता है लूपिंग एरर। लूपिंग एरर भी हमारे पास ये नहीं है, बिकॉज ऐसे अगर आप देखो तो ये आपको साइकिल की तरह दिख रहा होगा, बट आपको एरोज़ भी देखने हैं। एरो आपका ये यहाँ इस तरफ जा रहा है, एरो ये इस तरफ जा रहा है, यानी अगर आप इस पाथ पे चलते भी हो तो आप ई के थ्रू D1 के थ्रू गए, बट आप फर्दर एफ के पास चले जाओगे, आप वापस से डी के रास्ते बी तक नहीं जाओगे। तो यानी लूपिंग का एरर यहाँ पे हमारे पास नहीं है। थर्ड एरर हमारा क्या था, डैंगिंग एरर। डैंगिंग एरर में क्या होता है कि हम डमी एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन करते हैं जब हमारा कोई एक इवेंट एंड इवेंट से पहले ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला इवेंट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमने डमी एक्टिविटी का यूज़ किया। बट जो आपका लास्ट टाइप ऑफ एरर था, रिडंडेंट एरर या रिडंडेंसी एरर, वहाँ पे क्या था कि आपको देखना था आप अगर बिना डमी एक्टिविटी यूज़ किए भी काम कर सको। जैसे कि यहाँ पे हमने डमी एक्टिविटी का यूज़ कब किया है, हमारे ई और डी को ज्वाइन करने के लिए। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे आप बिना डमी एक्टिविटी यूज़ किए भी काम कर सकते हो। कैसे? वो इस तरह से कि एफ़ आपका कब ख़त्म या एफ़ आपका कब शुरू होगा, जब आपका डी और ई ख़त्म होगा। तो अगर आप डी और ई को एक साथ ज्वाइन करवा दो एक इवेंट से एंड देन उस इवेंट से आप अपने एफ एक्टिविटी को स्टार्ट करवा दो, तो आपका रिडंडेंसी का एरर रिमूव हो जाएगा। जैसे ये हमारा एज इट इज़ रहेगा ए, देन यहाँ से गया आपका बी, सी, ठीक है, ए, देन जब ए ख़त्म हुआ जिस इवेंट पे, वहाँ पे आपका बी स्टार्ट हुआ और उसी इवेंट से आपका सी स्टार्ट हुआ। अब इसके आगे हमें बनाना था डी और ई। डी और ई पे हमारे पास क्या कंडीशन है कि डी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी बी होनी चाहिए और ई की प्रीसीडिंग एक्टिविटी सी होनी चाहिए। सो सपोज हमने क्या किया, इस नोड से स्टार्ट किया डी को और इस इवेंट पे ख़त्म करवाया, एंड सिमिलरली
C जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उस नोड से स्टार्ट किया हमने E को, और सेम उसी नोड पे ख़त्म करवा दिया जहाँ पे आपका D ख़त्म हो रहा है। एंड देन यहाँ से हमने स्टार्ट कर दी एक्टिविटी F। तो इससे क्या होगा कि आपका नेटवर्क डायग्राम भी बना रहेगा, यहाँ पे आपको डमी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारे पास कोई एरर भी नहीं रहेगा। ध्यान से देखो आप, F की प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, D और E हैं। तो यहाँ पे F आपका कब स्टार्ट हो रहा है, उस इवेंट से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे D और E ख़त्म हो रहा है। सो ये है हमारा फाइनल नेटवर्क डायग्राम जहाँ पे कोई भी एरर्स नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखना, एक बार आपने रफ नेटवर्क डायग्राम बना लिया उसके बाद आप एंडिंग में देख लो कि ठीक है भाई, बीच में तो हमने 2-4 डमी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करे थे, बट हो सकता है वो डमी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करे बिना भी आपका काम चल जाए। सो एक बार और इसको आप खुद से भी ट्राई करना और देखना कि किस तरह से हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया है। अब सपोज सेम क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ कि ये तो हमने बनाया था इवेंट ऑन नोड डायग्राम या फिर एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम। अगर इसी क्वेश्चन के लिए मैं बनाती हूँ AON डायग्राम। AON डायग्राम का मतलब एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। ये डायग्राम आपका इवेंट ऑन नोड डायग्राम से सिंपल होता है, बट आप कोशिश यही करो कि आप इवेंट ऑन नोड वाला नेटवर्क डायग्राम ही अच्छे से समझो एंड उसी को यूज़ करके आप क्वेश्चंस में नेटवर्क डायग्राम बनाओ। बिकॉज आगे जब हम CPM और PERT पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप जो काम करते हो वो आप इवेंट ऑन नोड डायग्राम पे ही करते हो, यानी कि इस वाले डायग्राम पे। सो इसी में अगर मैं एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा, सबसे पहले आपका स्टार्टिंग इवेंट A आपका स्टार्टिंग इवेंट है क्योंकि A की कोई भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है, तो देयरफॉर A हमारा हो गया स्टार्टिंग इवेंट। एक्टिविटी ऑन नोड का मतलब अब आपके जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप नोड पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। नोड के अंदर अब आप एक्टिविटीज़ लिखोगे। उसके बाद B का प्रीसीडिंग इवेंट भी A है और C का प्रीसीडिंग इवेंट भी A है। तो C से हमने 2 लाइंस बनाए, एक एक्टिविटी आपका B का और एक नोड आपका एक्टिविटी C का। यानी जब A कंप्लीट हो गया तो आपने B स्टार्ट किया और जब A कंप्लीट हो गया आपने C स्टार्ट किया। सिमिलरली D की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है B, तो जब B ख़त्म हो जाएगा तब आ जाएगी हमारी एक्टिविटी D। ये B से एरो गया D के तरफ। फिर E की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है C। जब आपका C ख़त्म हो जाएगा तब E स्टार्ट होगा, इसीलिए C वाले नोड से हमारी गया है एक एरो एक्टिविटी E के लिए। नेक्स्ट क्या बोला है, F एक्टिविटी के प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ हैं D एंड E। मतलब जब आपका D और E दोनों ख़त्म हो जाएंगे तब आप एक्टिविटी F स्टार्ट करोगे। यानी D भी आपका ख़त्म हो गया, E भी आपका ख़त्म हो गया, तब आया आपका एक्टिविटी F और ये हो गए हमारे एरोज़। तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। आई नो ये ज़्यादा सिंपल है, बट फिर से मैं बोल रही हूँ आप इवेंट ऑन नोड डायग्राम ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करो, बिकॉज आपको यूज़ यही करना है। एक चीज़ आप और ऑब्जर्व करोगे कि एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम जो होता है वहाँ पे जनरली आपका डमी एक्टिविटी नहीं आता है, बिकॉज आप अल्टीमेटली नोड्स को ही यूज़ करके एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो हमें डमी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक काम हमें और करना है, वो है ये कि अभी हमें हमारे नेटवर्क डायग्राम्स की नंबरिंग करनी है। ये हमारा एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम था, ये हमारा इवेंट ऑन नोड डायग्राम था। इन दोनों की ही अब हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के लिए क्या करना है, आप हमेशा ही अपने नोड्स को नंबर करोगे। जहाँ से आपका इवेंट स्टार्ट हो रहा है, जिस इवेंट से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। सो यहाँ हमने किया 1 2। अब एक इवेंट अगर आपका मर्ज इवेंट है तो आप क्या करोगे, टॉप से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। 3 then 4 5 and 6, ये हो गई हमारी नंबरिंग।
सिमिलरली यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये नंबरिंग रूल जो होता है उसको हम बोलते हैं फुल्करसन्स रूल। ये होता है हमारा नंबरिंग रूल किसी भी नेटवर्क डायग्राम के लिए। इस रूल के भी मैंने सारे के सारे स्टेप्स आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, एक बार आप उसको पढ़ लेना, बहुत सिंपल है और उसको याद रखना भी ज़रूरी है, बिकॉज कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब द फुल्करसन्स रूल यूज्ड फॉर द नंबरिंग इन अ नेटवर्क डायग्राम। सो इसीलिए फुल्करसन्स रूल पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है। सो आइए एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए भी हम इवेंट ऑन नोड एंड एक्टिविटी ऑन नोड दोनों नेटवर्क डायग्राम्स बनाएंगे सो दैट आपको और अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इवेंट ऑन नोड डायग्राम से। अब यहाँ पे आप देखिए ए के लिए भी आपकी कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है और बी के लिए भी आपकी कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप दो स्टार्ट इवेंट्स रखो, एक स्टार्टिंग इवेंट से आप अपनी ए एक्टिविटी स्टार्ट करवाओ और एक स्टार्टिंग इवेंट से अपनी बी एक्टिविटी स्टार्ट करवाओ। नो, देयर हैज़ टू बी ओनली वन स्टार्टिंग इवेंट, बी इट एनी नेटवर्क डायग्राम। ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। स्टार्ट इवेंट और एंड इवेंट हमेशा हमारा एक ही होगा। सो क्या किया हमने, यहाँ पे एक इवेंट बनाया हमने स्टार्टिंग इवेंट, यहाँ से एक इवेंट और यहाँ से एक और इवेंट। तो बेसिकली ये है आपकी एक्टिविटी ए और ये है आपकी एक्टिविटी बी। ये दोनों के पास कोई भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है, तो हमने एक स्टार्टिंग नोड कंसिडर कर लिया, एक स्टार्टिंग इवेंट कंसिडर कर लिया और यहीं से हमने हमारे एक्टिविटीज़ बी को और एक्टिविटी ए को बर्स्ट करवाया है। फिर देखिए सी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है ए और डी की भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी है ए, यानी इस इवेंट पे आपका ए ख़त्म हो रहा है, यहाँ से आपकी एक्टिविटी गई सी और यहीं से आपकी एक्टिविटी गई डी। इस इवेंट पे आपकी एक्टिविटी सी ख़त्म हो रही है, इस इवेंट पे आपकी एक्टिविटी डी ख़त्म हो रही है। उसके बाद ई की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है बी, सो ई की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है बी, यानी जहाँ पे बी ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपकी एक्टिविटी ई स्टार्ट होगी और इस इवेंट पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एफ की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है सी, जहाँ सी ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमारी एक्टिविटी एफ स्टार्ट हुई और यहाँ पे आपकी एक्टिविटी एफ ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट जी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है डी और ई। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो आपकी एक्टिविटी जी है वो कब आप स्टार्ट कर सकते हो, जब आपकी एक्टिविटी डी और ई ख़त्म हो जाए। अब डी और ई यहाँ पे तो सेपरेट है, तो डी और ई को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, एक डमी एक्टिविटी का यूज़ करके। हमने एक्टिविटी डी और एक्टिविटी ई जिस इवेंट पे ख़त्म हो रही थी या जिस नोड पे ख़त्म हो रही थी, हमने उसको ज्वाइन किया एक डमी एक्टिविटी D1 यूज़ करके। एंड अब हमने क्या किया, इसी डी जहाँ पे आपकी ख़त्म हुई वहाँ से स्टार्ट करवा दी आपकी एक्टिविटी जी, तो ये ख़त्म हो जाएगी और ये आ जाएगा आपका रफ नेटवर्क डायग्राम। अब अगर आप एरर्स के लिए ये रफ नेटवर्क डायग्राम चेक करोगे तो बेसिकली आपको दो एरर्स दिखेंगे। पहला एरर तो ये है कि यहाँ पे जो आपका नेटवर्क डायग्राम है वो दो इवेंट्स पे एंड हो रहा है। एफ वाली एक्टिविटी आपकी एक जगह एंड हो रही है और जी वाली एक्टिविटी आपकी एक जगह एंड हो रही है, जो कि गलत है। हमेशा जो हमारा एंडिंग इवेंट होता है किसी भी एक्टिविटी में वो एक ही होता है। तो सबसे पहले तो हमें एंडिंग इवेंट यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस नेटवर्क डायग्राम को मॉडिफाई करना है। और दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें ये भी देखना है कि क्या हम इस डमी एक्टिविटी को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए एक बार और हम ये नेटवर्क डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हमने स्टार्ट किया, यहाँ से ए एक्टिविटी गई, बी एक्टिविटी गई,
ए यहाँ पे ख़त्म हुई, बी यहाँ पे ख़त्म हुई। जहाँ पे ए ख़त्म हुई वहाँ से आपकी एक्टिविटी सी स्टार्ट हो गई एंड वहीं से आपकी एक्टिविटी डी स्टार्ट हो गई। उसके बाद जहाँ आपकी एक्टिविटी बी ख़त्म हुई वहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी एक्टिविटी ई। अब एक चीज़ आप यहाँ पे और देखो, जो आपकी एक्टिविटीज़ डी और आपकी एक्टिविटी ई, आपकी एक्टिविटी डी और ई सिर्फ और सिर्फ जी की ही प्रीसीडिंग एक्टिविटी है। जी के अलावा डी और ई किसी और की प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डी और ई को सेम इवेंट पर ख़त्म करवा सकते हैं कि इसी नोड पे आपकी डी एक्टिविटी भी ख़त्म हो रही है एंड इसी नोड पे हमारी ई एक्टिविटी भी ख़त्म हो रही है एंड फर्दर यहीं से हमने क्या किया, हमारे जी एक्टिविटी को स्टार्ट करवा दिया। इससे क्या हुआ, आपका डमी एक्टिविटी भी रिमूव हो गई। बिना डमी एक्टिविटी के इंट्रोडक्शन के हमारा काम भी चल गया और फर्दर हमारे नेटवर्क डायग्राम में इसको यूज़ करके कोई एरर भी नहीं आया, क्योंकि आपने क्या देखा, जी कब स्टार्ट होगा, जहाँ पे डी और ई ख़त्म होगा और डी और ई आपका जी के अलावा किसी और का प्रीसीडिंग एक्टिविटी भी नहीं है। तो हमने एक ही इवेंट पे डी को और ई को स्टॉप करवा दिया या एक ही इवेंट पे डी और ई एक्टिविटीज़ को फिनिश करवा दिया, सो दैट उनको ज्वाइन करके हम वहाँ से हमारे जी वाले एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकें। दूसरी चीज़ क्या थी, एफ़ की प्रीसीडिंग एक्टिविटी थी सी, तो सी से हमने स्टार्ट करवाया एफ़ को। अब एक चीज़ अगर आप देखो कि दो एंड्स आपको मिल रहे थे, एक एंड आपको मिल रहा था जहाँ पे आपका जी ख़त्म हो रहा था और एक एंड आपको मिल रहा था वहाँ पे जहाँ पे आपका एफ़ ख़त्म हो रहा था। तो दो एंड्स हमारे नेटवर्क डायग्राम में कभी भी नहीं हो सकते, तो हमने क्या किया, सिंपली इन दोनों को ज्वाइन कर दिया सो दैट अब हमारे नेटवर्क डायग्राम के पास एक ही एंडिंग इवेंट है। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल नेटवर्क डायग्राम, दैट इज इवेंट ऑन नोड डायग्राम या फिर एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए। एंड अगर हम नंबरिंग देखें तो सिंपल नंबरिंग हो जाएगी, स्टार्टिंग इवेंट का नंबर 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिमिलरली इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम तो वो भी बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ए के लिए कोई भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है और बी के लिए भी कोई भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है। तो एक अपनी तरफ से हमने स्टार्ट इवेंट कंसिडर कर लिया, यहाँ से हमारा गया एक्टिविटी ए एंड यहाँ से हमारा गया एक्टिविटी बी। देन ए का सी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी ए और डी की भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी ए। सो यहाँ से आई हमारी एक्टिविटी सी एंड ए से ही गई है हमारी एक्टिविटी डी। उसके बाद ई की प्रीसीडिंग एक्टिविटी बी, यानी बी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी एक्टिविटी ई। लास्ट में जी कब स्टार्ट होगा, जब आपका डी और ई एक्टिविटीज़ जहाँ पे फिनिश हो रही हैं। तो क्या हुआ, डी से भी आपका एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ई से भी ड्रॉ किया एंड यहाँ से आप कौन से एक्टिविटी के पास पहुँच रहे हो, जी के पास, एंड ये हो जाएंगे हमारे एरोज। एंड लास्ट में और क्या है, एक एक्टिविटी बची हुई है अभी एफ, जिसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या है, सी। सो एफ की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है सी, देयरफॉर यहाँ से एरो गया और आप पहुँच गए एक्टिविटी एफ के पास। तो ये तो हो गया हमारा नेटवर्क डायग्राम। बट एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी थी कि कभी भी एंडिंग इवेंट्स हमारे दो नहीं होते हैं। सो इसके लिए एंड में हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करवा देते हैं कोई एक एंडिंग एक्टिविटी पे। तो ये था आपका नेटवर्क डायग्राम एक्टिविटी ऑन
नोड नेटवर्क डायग्राम। ये दोनों ही नेटवर्क डायग्राम्स इम्पॉर्टेंट हैं, बट मैं बार बार बोल रही हूँ EON यानी कि इवेंट ऑन नोड डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ढंग से समझ लीजिए, स्टेप्स जो दिए हुए हैं नोट्स में उनको पढ़ लीजिए, एंड फर्दर जो और एग्जाम्पल सॉल्व मैंने दे रखे हैं उनको समझिए एक एक स्टेप, एंड खुद से नेटवर्क डायग्राम्स बनाने की कोशिश करिए।